तो हमें गौर पूर्णिमा, चैतन्य महाप्रभु का एक दूसरा नाम था गौर। गौर मतलब जिसका कांति, शरीर की कांति, कृष्ण की शरीर की कांति कैसी थी? श्याम वर्ण, काले थे भगवान। तो ये गौर है, गोरे है। गौर मतलब गोरे। तो गोरे ऐसा नहीं है। तप्त कांचन गौर, तप्त कांचन गौर का अर्थ है तपता हुआ सोना। देखा है कभी तपता हुआ सोना? सोना नहीं, तपता हुआ सोना। वैसा चैतन्य महाप्रभु के शरीर की कांति वैसा है। तो ये 25 तारीख को है। हमें वैसा ही धूमधाम से मनाना चाहिए जैसे हम जन्माष्टमी मनाते हैं। ऐसा होना चाहिए। आगे चलकर होगा ऐसा। जैसे जन्माष्टमी में कितने आते हैं लोग? 2,500 जैसे आते हैं ना। पर वो आपको थोड़ा बड़ा करना पड़ेगा अभी। भगवान की कृपा से अगर कहीं जगह मिल जाती है इस्कॉन के लिए तो वो भी हो जाएगा। पर हमें गौर पूर्णिमा फेस्टिवल भी जो है, ये उत्सव जो है, ये त्योहार जो है, चैतन्य महाप्रभु का आविर्भाव मतलब जन्मदिन। जैसे जन्माष्टमी कृष्ण का जन्म, वैसे चैतन्य महाप्रभु का भी जन्म तिथि फाल्गुन के महीने में पूर्णिमा के दिन। होली पूर्णिमा आप मनाते हैं ना, होली पूर्णिमा, उसी दिन चैतन्य महाप्रभु का जन्म हुआ था। तो चैतन्य महाप्रभु कौन थे? श्री कृष्ण चैतन्य, राधा कृष्ण ना ही अन्य। अकेले कृष्ण नहीं थे ये। कौन थे? राधा कृष्ण दोनों एक होकर आए थे। अभी हम चर्चा करेंगे। तो अभी गौर पूर्णिमा तक चैतन्य महाप्रभु के विषय में ही चर्चा करेंगे। उनके गुणगान जो है चैतन्य चरितामृत में, चैतन्य भागवत में ऐसा लिखा है, जो उनके गुणगान सुनते हैं, श्रवण करते हैं, तो भगवान श्री कृष्ण का प्रेम भक्ति प्राप्त होता है, ऐसा कहा गया। आने वाले आते रहेंगे, जाने वाले जाते रहेंगे। आप कृपा कर सब लोग यहाँ पे ध्यान दीजिए। चैतन्य महाप्रभु क्यों आए हैं? कई बार इसके विषय में हम चर्चा कर चुके हैं। हाँ, थोड़ा आगे आ जाएंगे तो अच्छा रहेगा। तो अच्छा, आप सब लोग इधर आ जाइए। चैतन्य महाप्रभु क्यों आए इस धरातल पर, इस पृथ्वी पर, इसकी चर्चा कई बार हो चुकी है। फिर भी आज कई लोग नए हैं, संक्षेप में चर्चा करेंगे इसकी। 5000 साल पहले भगवान श्री कृष्ण आए थे। सब मानते हैं कि नहीं? क्या कल्पना मानते हो? कई लोग तो कल्पना मानते हैं। 5000 साल पहले भगवान श्री कृष्ण आए थे और उन्होंने भगवत गीता का ज्ञान दिया धर्म क्षेत्र की युद्ध भूमि पर। दिया कि नहीं? दिया। उस समय अर्जुन सुन रहे थे और अर्जुन के माध्यम से हम तक भी पहुंचा भगवत गीता। पहुंचा है कि नहीं? हाँ? पर भगवत गीता का पालन कितने लोग कर रहे हैं? परसेंटेज पृथ्वी पर कितने लोग हैं? ये भगवत गीता सिर्फ भारतीय लोगों के लिए नहीं दिया था। वैसे तो भारतवर्ष पूरे पृथ्वी को कहा जाता था पहले, 5000 साल पहले। भारतवर्ष, भगवत गीता पूरे पृथ्वी के लिए थी। ऐसा नहीं कि पाकिस्तान के लिए नहीं था, सिर्फ इंडिया के लिए था, अमेरिकन के लिए नहीं था, सिर्फ इंडिया के लिए था, ऐसा नहीं था। पूरा पृथ्वी भारतवर्ष था पहले। और युधिष्ठिर महाराज सम्राट थे, सारे राजाओं के राजा सम्राट थे पांडव।
तो उस समय भगवान श्री कृष्ण भगवत गीता का ज्ञान दिए। तो ज्ञान देना एक थ्योरेटिकल होता है, थियरी। भगवत गीता सब शब्दों का वाणी, पूरा वाणी है, भगवान की वाणी, भगवत गीता। गीत के रूप में भगवान अर्जुन को ये वाणी दिए, गीता दिए। थ्योरी मतलब सब समझते हैं, थ्योरी को क्या बोलते हैं हिंदी में, गुजराती में? हाँ, गुजराती में सबको पता है कि थ्योरी क्या होता है? नहीं, सभी नॉट एजुकेटेड। थ्योरी पुस्तक की ज्ञान, लिखित। ओके। आपके घर में अगर कोई मशीन आता है, लाकर रख देते हैं, आप तुरंत चलाना सीख सकते हैं क्या? लाकर रखने के बाद बताना भी चाहिए आपको कि ये बटन चालू करो, तब ये चालू होगा, इसको इस तरह से, वॉशिंग मशीन है तो इस तरह से साबुन डालना है, पाउडर डालना है, फिर पानी आएगा, फिर सूखेगा कब, ये सब होता है कि नहीं, है ना? तो भगवान 5000 साल आने के बाद थियरी दिए, पुस्तकी ज्ञान आपके शब्दों में है, समझाया नहीं, इसको कैसे करना है समझाया नहीं। तो जब अपने स्वधाम चले गए, उस समय सोचने लगे, अरे मैं तो थियरी दे के आया, प्रैक्टिकल तो दिया ही नहीं, क्योंकि समय न था, युद्ध भूमि पर दिए थे, उस समय भी नहीं था, कैसे दिए, कैसे देना है, क्या नहीं। तो वापस भगवान ने सोचा, ये चैतन्य मंगल में लिखा हुआ है। भगवान सोचने लगे कि मुझे वापस जाना चाहिए, और भगवान ऐसे भी वचन दिए भगवत गीता में, यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मानं सृजामि। संस्कृत के पंडित कहा है ना, आपने पढ़ा है ना? यस। तो क्या कह रहे हैं यहाँ पे भगवान? धर्म की जब ग्लानि हो जाती है, नष्ट होने लगता है, तो मैं वापस अवतरित होता हूं। ये द्वापर युग में कहे, कलयुग तो शुरू हुआ, तो बहुत तीव्र गति से कलयुग का पतन होने लगा। तो भगवान सोचने लगे कि मुझे अब वापस जाना चाहिए। तो सोचते समय ये भी सोचते हैं, एक बहुत उच्च कोटि की भक्ति देनी है। भक्ति तो हर युग में भगवान देते हैं, धर्म की स्थापना, भक्ति तो देते हैं, लेकिन जब भगवान स्वयं आते हैं, हर द्वापर युग में कृष्ण स्वयं नहीं आते हैं, कृष्ण का अंश आता है वासुदेव के रूप में। ब्रह्मा के एक दिन में एक ही बार भगवान श्री कृष्ण स्वयं आते हैं। अभी ये बहुत लंबी बात है, चैतन्य चरितामृत में सुनाया गया है, बताया गया है। आप जब जानते हो कि ब्रह्मा का एक दिन मतलब कितना युग है, सब जानते हो ना? हा? 1000 दिव्य युग का 12 घंटा ब्रह्मा जी का होता है, वैसे ही 1000 दिव्य युग ब्रह्मा जी का दूसरा 12 घंटा, मतलब 2000 घंटा ब्रह्मा जी का एक दिन होता है, ना 24 घंटा। ब्रह्मा जी का 24 घंटा मतलब हमारे 2000 दिव्य युग। दिव्य युग मतलब, एक दिव्य युग मतलब सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग मिलकर एक दिव्य युग। ऐसे 2000 दिव्य युग के उपरांत ब्रह्मा जी का एक दिन होता है। तो ऐसे ब्रह्मा जी के एक दिन में भगवान श्री कृष्ण स्वयं आते हैं। हर द्वापर युग में भगवान श्री कृष्ण स्वयं नहीं आते, समझिए ना? वासुदेव आते हैं, द्वारकाधीश आते हैं, मगर ब्रज के कृष्ण नहीं आते हैं, समझिए ना? जो द्वारका में रहने वाले, मथुरा में रहने वाले कृष्ण वो आते हैं, लेकिन वृंदावन के कृष्ण ब्रह्मा जी के एक दिन में एक ही बार आते हैं। ये आपको सिर्फ समझाने के लिए मैं ऐसा डिफरेंशिएट कर रहा हूं। आध्यात्मिक जगत में वैसा ही है। तो जब भगवान श्री कृष्ण स्वयं आते हैं एक द्वापर युग में, ब्रह्मा जी के एक दिन में एक बार,
उसके तुरंत कलयुग में वही भगवान राधा रानी के भाव में आते हैं चैतन्य महाप्रभु बनकर। तो जब स्वयं भगवान द्वापर युग में आए थे और भगवत गीता का ज्ञान दिया था और जाने के बाद सोचने लगे कि मुझे वापस जाना पड़ेगा। अभी ब्रह्मा जी का एक दिन में मुझे एक ही बार जाना है, अभी वापस समझ गए ना, एक ही बार तो जाके आया है ब्रह्मा जी के एक दिन में एक बार कृष्ण आते हैं स्वयं, अभी तुरंत मेरे को कलयुग में वापस जाना पड़ेगा। तो उस समय जो है, हर समय की बात है ये, हर ब्रह्मा जी के एक दिन में एक बार स्वयं कृष्ण आते हैं द्वापर युग में, और उसी के तुरंत कलयुग में चैतन्य महाप्रभु के रूप में वापस कृष्ण आते हैं राधा के भाव में। समझ में आ रहा है ना? इतना क्लियर हो रहा है सबको ना? कंफ्यूज नहीं ना? तो अब वो समय आ गया है, ऐसे भगवान सोच रहे हैं। तो राधा रानी के पास जाते हैं। एक दिन ऐसे ही सिंहासन पर बैठे रहते हैं वृंदावन में। वृंदावन में उनके पटरानियां नहीं होती है, वो द्वारका में होती है। समझ गया ना? भगवान के जो 16,108 जो रानियां हैं वो द्वारका में होते हैं, वृंदावन में सिर्फ गोपियां होती है। तो आध्यात्मिक जगत में भी, वैकुंठ धाम में भी वृंदावन है, वही वृंदावन यहां प्रकट होता है, वही द्वारका यहां प्रकट होता है, वही जगन्नाथपुरी यहां प्रकट होता है, वही अयोध्या यहां प्रकट होता है। अंश रूप में, एकदम छोटे अंश रूप में प्रकट होता है पृथ्वी पर, हम जैसे पतित जीवों का उद्धार करने हेतु। तो धाम में जाना भी बहुत भाग्यशाली जीवों को ही वो प्राप्त होता है। सभी को धाम में निवास करना या धाम में कुछ समय के लिए जाना, ये सभी के बस की बात नहीं है। ये हमारे धामामृत जो है, धाम की महिमा, नॉट अमृत, धाम की महिमा में ये दिया हुआ है, स्वयं लिखे हुए हमारे आचार्य। और चैतन्य भगवान श्री कृष्ण सोचने लगे, और एक बार ऐसे सिंहासन पर वृंदावन में बैठे थे, तो राधा रानी से भीख मांगते हैं। राधा रानी के सामने हमारे कृष्ण जो है वो भिखारी है। क्योंकि हाँ, पूरे ब्रह्मांड के नायक भगवान तो है, लेकिन राधा रानी के सामने वो हाथ जोड़कर अपने उपवस्त्र जो है, जैसे उपवस्त्र मतलब आपका जैसा दुपट्टा होता है, वैसे वो ऐसे झोली फैलाते हैं, दे दो मुझे, कुछ दे दो, ये वर्णन है। तो उस समय अपने सिंहासन से उठकर घुटनों में बैठकर राधा रानी के चरणों में वो अपना उपवस्त्र ऐसा फैलाते हैं। मैं एक चीज आपसे दान में मांगना चाहता हूं। तो श्रीमती राधा रानी की क्या चाहिए? मुझे पृथ्वी पर जाना है लोगों को प्रैक्टिकल नॉलेज देने के लिए। जो भगवत गीता दे के आया था वो प्रैक्टिकल समझाया नहीं था, कैसे बटन ऑन करना है, कैसे चालू करना है, ये समझाया नहीं था। तो मुझे वापस जाना है, और साथ ही साथ आपके हृदय में जो मेरे लिए प्रेम है, उस प्रेम का अनुभव मुझे करना है। समझ रहे हैं? कृष्ण के लिए जो राधा रानी के हृदय में प्रेम है, उसका अनुभव स्वयं कृष्ण करना चाहते हैं। संभव है क्या ये? मेरा उदाहरण के लिए, मेरे से मेरे पत्नी अगर प्रेम करती तो वो प्रेम मैं अपने आप पर करना चाहता हूं, वो कैसे संभव हो सकता है? अपना मनोभाव, अपने लिए प्रेम, ये संभव नहीं है। दूसरे व्यक्ति के लिए है या ऑपोजिट जेंडर के लिए है। समझ गए ना? ऐसा प्रेम। लेकिन राधा रानी का प्रेम जो है कृष्ण के लिए, इसकी चर्चा हम नेक्स्ट टाइम करेंगे, बट अभी हम जस्ट बेसिक अंडरस्टैंडिंग क्या है इसकी चर्चा करेंगे। चैतन्य चरितामृत में कहा गया है, कृष्ण का प्रेम राधा रानी के लिए अगर 100% है, तो राधा रानी का प्रेम 10,000 टाइम्स कृष्ण के लिए है। सो तुलना तो नहीं हो सकता है यहाँ पे कृष्ण राधा रानी का और राधा का कृष्ण के प्रति। एंड ऑब्वियसली राधा रानी हर हमेशा जीतती है, देयर इज नो डाउट। इसका वर्णन
ग्रंथों में है, कृष्ण को ही झुकना पड़ता है, हालांकि वो सभी के भगवान है। आप सोच सकते हो कि राधा रानी मतलब कितनी ऊंचे स्तर पर है। तो वो मांगते हैं, राधा क्या चाहिए तुम्हें? तो भगवान कहते हैं, वहां प्रकट करते हैं अपने हृदय को, कि जो मेरे प्रति आप जो मेरे प्रति प्रेम करती हो जिस तरह से, उसका अनुभव मुझे करना है। इसलिए वो भाव जो है आपके हृदय में, वो मुझे दान में दो। तो राधा रानी मना करती है, ये संभव नहीं है, ऐसा संभव नहीं है, क्योंकि राधा रानी के हृदय में कुछ और चल रहा है। ये दूंगी तो क्या होगा, क्या नहीं, ऐसा समझे? क्या होगा आई विल डिस्कस, बट वो ऐसा सोच रही, ये भाव अगर दूंगा तो फिर क्या होगा, क्या नहीं। इसलिए वो मन मन में सोच रहे, लेकिन बाहर से बताते नहीं नहीं, क्या जरूरत है भाव की, आप ऐसे ही जाओ, कई बार तो जाते हो, ऐसे ही जाओ। तो मना करते रहते हैं, बड़े लंबे समय तक ये चलता है। तो कृष्ण उसके चरणों पर माथा टेकते हैं, तो आप कुछ नहीं कर सकते, समझिए। चरणों पर माथा टेक कर फिर रोने भी लगते हैं, क्योंकि वो प्रेम का अनुभव मुझे करना है। इस भौतिक जगत में प्रेम कदापि नहीं है। लेट मी टेल यू, आप इसे समझने का प्रयास कीजिए। मैं कई बार इसको दोहराया हूं। जैसे सोना और लोहा, सोना और लोहा में कितना डिफरेंस है? दोनों मेटल है। क्या बोलते हैं मेटल को? धातु। दोनों धातु है, बट सोने की कीमत लोहे के सामने कुछ भी नहीं है, बहुत ज्यादा है। लोहे की कीमत सोने के सामने कुछ भी नहीं है। सोने की कीमत जानते हो ना? तो वैसे ही इस भौतिक जगत में हम जिसको प्रेम दर्शाते हैं, कहते हैं, वो लोहे के जैसा है, और उसको काम वासना बोलते हैं। उस काम वासना को हम प्रेम के रूप में प्रकट करने का प्रयास करते हैं, बट दैट इज वो संभव नहीं है। प्रेम सिर्फ भौतिक आध्यात्मिक जगत में ही है। इसका थोड़ा अंश, एकदम जैसे बोलते हैं ना कि समंदर के तट पर असंख्य रेती है, उनमें का एक कण है ना, वैसा यहां पे एक जगह दिखने मिलता है, और वो है मां का प्रेम बच्चों के लिए। उस जगह देखने मिलता है, बाकी और कहीं नहीं। देयर इज नो आई लव यू, कुछ नहीं है। ये सिर्फ अगर शास्त्र पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा, समझ गए? प्रेम की भाषा कभी हम अन्य समय करते हैं, बट कहने का तात्पर्य यह है कि इस भौतिक जगत में प्रेम नहीं है। जो भी कुछ है काम वासना है, और प्रेम का थोड़ा एक कण के जैसा जो है, वो मां के हृदय में अपने बच्चों के लिए थोड़ा बहुत वो दिखाई देता है। इसके कई गुना अनेक रेतियों के कण इकट्ठा करें तो वो जो प्रेम है वो आध्यात्मिक जगत में, और वो भगवान के लिए ही हो सकता है, अन्य किसी के लिए नहीं। कभी जीव प्रेम करता है तो अन्य जीवों से नहीं कर सकता है प्रेम, सिर्फ क्योंकि प्रेम नित्य है, इसीलिए भगवान से ही प्रेम कर सकते हैं। नित्य इसलिए मैं कह रहा हूं क्योंकि हम सपोज किसी स्त्री से, किसी स्त्री पुरुष से प्रेम करती है, करता है, तो 80 साल तक उसके बाद फिर दूसरे के साथ नेक्स्ट जन्म में कोई और दूसरा, कोई और दूसरी, तो इसको प्रेम नहीं कहा जा सकता है। समझ गए? प्रेम मतलब नित्य है, और नित्य आत्मा होने के कारण भगवान के साथ ही जुड़ा है। आप समझ में आ रहे हैं? तो आप भगवान को वो प्रेम का अनुभव करना है जो राधा रानी के हृदय में कृष्ण के लिए है, बट राधा रानी देने से मना कर रही है। फिर भगवान अल्टीमेटली झुक जाते हैं, चरणों में विनंती करते हैं, आंखों से आंसू निकालते हैं, फिर राधा को रहा नहीं जाता। राधा तो ठीक है, बट अन्य गोपियां जो वहां पे ललिता, विशाखा, तुंग विद्या, ऐसे सब अन्य 8 सखियां वहां पे जो है, उनसे सहा नहीं जाता है। तो फिर
ललिता फिर राधा रानी कैसे दे दो, बहुत गिड़गिड़ा रहे हैं, इतना विनंती कर रहे तो दे दो। फिर ललिता के कहने से राधा रानी तैयार हो जाती है, लेकिन एक शर्त पर राधा रानी भी शर्त डालती है वहां पे, एक शर्त पर। ओके, क्या है शर्त? प्राण देने के लिए तैयार हूं तो फिर ये शर्त क्या बात है ना? जब भगवान कह रहे प्राण देने के लिए तैयार हूं तो शर्त की क्या बात है? प्राण से शर्त कोई और बड़ा है? ऐसा नहीं है। ओके, तो तब श्रीमती राधा रानी कहती है कि आपके शरीर के ऊपर मैं अपने आप को कवर करूंगी। जैसे हम किसी गिफ्ट को कवर डालते हैं ना, आपके शरीर के ऊपर मैं अपना कवर करूंगी, ताकि ये प्रेम ऐसा है विरह में सहन नहीं हो सकता। समझ गए ना? जब प्रीतम बहुत दूर है और प्रियसी यहां है तो वो विरह नहीं सहा जाता है। अनुभव होगा कई लोगों को ऐसा, जिसने स्कूल में, कॉलेजेस में हर हमेशा सोचना, कभी कभी पागल होना। समझ गया ना? माँ कुछ कह रही है और बेटी कुछ कर रही है, सुनाई नहीं देता है, वो उसी के ध्यान में ऐसा। तो राधा ऐसे, ये तो जस्ट एक थोड़े से मूड्स है, लेकिन हजारों गुना ऐसे कई मूड्स है आध्यात्मिक जगत में। तो राधा रानी कहती है कि ये प्रेम आप सहन नहीं पाओगे। समझ गए ना? तो इस प्रेम, अगर विरह जब हो जाता है तो इस प्रेम के भाव में आप माथा फोड़ोगे, समझ गए ना, भटकोगे, कई जगह आपको कंकर चिबेंगे, पत्थर लगेंगे, कई नदी में जाके आप मतलब कई बार आत्महत्या भी कर लेते हैं, वैसे डूब जाओगे, ऐसे सारी हरकतें आप करोगे तो आपके शरीर को कुछ ठेस ना पहुंचे या दर्द ना, चोट ना लगे, इसलिए मैं आपको कवर करना चाहती हूं। ये बात समझ में आ रही है सबको? हाँ, कभी किया है किसी ने ऐसा? ये प्रेम पराकाष्ठा इसको बोलते हैं, इस भौतिक जगत के परे। ऐसा सोच भी नहीं सकता कोई। सोच सकता है ऐसा कोई? सोचा होगा अभी तक कोई? हाँ? कि मेरे प्रीतम को अगर सपोज मैं थोड़ा भी दूर रहूंगी या रहूंगा तो यह सहना कठिन हो जाता है। हम जो यहाँ पे कभी कभी सो कॉल्ड प्रेम, मतलब जो हम कहते हैं प्रेम करता हूं, करती हूं, तो थोड़ा दूर रहने से जो दर्द होता है, ऐसे कई गुना, मिलियंस एंड बिलियंस ऑफ टाइम आध्यात्मिक जगत में होता है, इतना दर्द। समझ गया? तो ये कृष्ण आप सहन नहीं पाओगे, इसलिए मैं क्या करूंगी, ये शर्त है, मान लोगे आप? और दूसरा ये है, तो मैं अपना भाव आपके हृदय में स्थापित कर देती हूं, क्योंकि इसको अनुभव करने के लिए दूसरा व्यक्ति चाहिए ना। वही व्यक्ति के प्रति उसका हृदय प्रेम करे, वो संभव नहीं है। संभव है? हा? मेरे लिए मैं प्रेम करूं, वो संभव नहीं है। ऐसा दूसरा व्यक्ति कर सकता है। इसलिए श्रीमती राधा रानी कहते हैं कि मेरा जो भाव है आपके प्रति, वो आपके हृदय में मैं स्थापित कर दूंगी। तो भगवान सारी शर्तों को मंजूर करते हैं। जैसे भाव स्थापित हो जाता है और जैसे शरीर कवर हो जाता है, तो भगवान श्याम वर्ण को त्याग देते हैं और उनका शरीर का अंग क्या हो जाता है? गौर हो जाता है। समझ में आ रहा है ना? गौर हो जाता है। अब मैं वो आपको पढ़ूंगा। ये बेसिक मेरे को समझाने के, ये श्लोक को पढ़ने के लिए मुझे समझाना जरूरी था। तो ये चैतन्य चरितामृत के 3 अध्याय का 4था श्लोक है। मेरे पीछे सभी को बोलना है। ये बहुत एक ऐसा मंत्र है, ये बोलने से
और बाद में उसको समझने से हृदय के अंदर भगवान के प्रति प्रेम स्थापित होता है। यह राधा रानी का कहना है। जो भी इस मंत्र का उच्चारण करते हैं, राधा रानी उनके हृदय में कृपा कर भगवान श्री कृष्ण के लिए प्रेम स्थापित कर देती है। सभी को हिंदी समझ में आ रहा है ना? बोलिए। अनार्पित चरिम चीरात करुण या अवतीर्ण कलौ समर्पियुतम उन्नत उज्ज्वल रसाम स्वभक्ति श्रियाम हरि पुरट सुंदर द्युति कदम्ब संदीपितः सदा हृदय कंदरे स्फुरटौ वह सचिनंदनः। अब मैं धीरे धीरे आपको उच्चारण हो सके ऐसे मैं एक एक लाइन पढ़ता हूँ। अभी एक एक शब्द पढ़ा था, अभी एक एक लाइन पढ़ता हूँ। बोलिए। अनार्पित चरिम चीरात अनार्पित चरिम चीरात करुणया अवतीर्ण कलौ करुणया अवतीर्ण कलौ समर्पियुतम उन्नत उज्ज्वल रसाम समर्पयुतम उन्नत उज्ज्वल रसाम स्वभक्ति श्रियाम स्वभक्ति श्रियाम। थोड़ा जोर से बोल सकते हैं सर? हरि पुरट सुंदर द्युति हरि पुरट सुंदर द्युति कदम्ब संदीपितः कदम्ब संदीपितः सदा हृदय कंदरे स्फुरटौ वः सदा हृदय कंदरे स्फुरटौ वः सचिनंदन सचिनंदन। यस। हिंदी है किसी के पास? यह आदि लीला अध्याय 3 चौथा श्लोक। हिंदी किसी के पास है यहाँ पे? अपने माताओं के पास ये एक्सप्लेनेशन है सर। हाँ। ट्रांसलेशन इसका इस तरह से है। श्रीमती सची देवी के पुत्र के रूप में जाने जाने वाले, मतलब श्रीमती सची देवी के पुत्र के रूप से जाने जाने वाले परम भगवान आपके हृदय के अंतकरण के दिव्य रूप में स्थित हो। पिघले हुए सोने की चमक से दैदीप्यमान वह कलयुग में अपनी अहैतु की कृपा से वह देने के लिए अवतीर्ण हुए हैं, जो पहले कभी किसी अवतार में नहीं दिया था या नहीं दिया है। भक्ति सेवा की सबसे उन्नत मधुरता, दाम्पत्य प्रेम की मधुरता। समझ गए ना क्या कहा जा रहा है? अनार्पित, आपको बोलने की जरूरत नहीं। अनार्पित मतलब, अर्पित मतलब समझते हो? अर्पित, दिया। अनार्पित मतलब नहीं दिया। अनार्पित चरिम, चीरात, चीर काल से, बहुत लंबे समय से जो नहीं दिया। द्वापर युग में तो भक्ति के विषय में कह के गए, है ना? सर्वधर्म परित्याग मामेकं शरण अहम त्वा सर्व पापेभ्यो, वो कहा। सर्वोच्च भक्ति के विषय में कहा। 9वां अध्याय पूरा भक्ति के संबंधित है। भक्ति योग के विषय में कहा। भक्ति दिए, इसके पहले भी दिए, उसके पहले भी दिए, लेकिन ये कौन सी चीज है जो बहुत लंबे समय से नहीं दिया लेकिन आप देने जा रहे हैं? अनार्पित चरिम चीरात। चरिम मतलब पहले नहीं दिया, चीर काल से, बहुत लंबे समय से। चीरात मतलब लंबे समय से। करुणया, ऐसी अहैतु की कृपा भगवान कभी नहीं किए।
ऐसे है। तो पहले जब द्वापर युग में आए, जिसकी योग्यता है उसको दे दिए। जैसे कहते हैं ना, जिसके पास पात्र बड़ा है तो पूरा भर कर दिए, जिसके पास पात्र छोटा है उसको कम मिला, इसके बाद और भी बड़ा है तो उसको ज्यादा मिला। तो ऐसे पहले ऐसे ही हुआ करता था, जो जैसा लेके आएगा वैसे उनको देते थे। समझ में आ रहा है? तो पात्रता के योग्य अनुसार भक्ति दिए भगवान। सब पात्र मतलब समझ में आया ना? तो पात्रता मतलब समझ में आया अभी? पात्र और पात्रता क्या है? हमें वो पात्रता होनी चाहिए। हृदय बड़ा होगा तो भक्ति पूर्ण रूप से आ जाएगा। हृदय छोटा है या अन्य कचरे से भरा हुआ है, काम, क्रोध, लोभ, मोह, तो फिर कितनी भक्ति वहां पे भरी जाएगी? एक पात्र के अंदर अगर बड़े बड़े पत्थर डाले उसके अंदर, बाद में पानी डालेंगे तो कितना पानी रहेगा उसके अंदर? पात्र खाली होना चाहिए, तब जाके ज्यादा पानी भर पाएगा ना। उसी तरह से हृदय जो है विशाल जिसका है लेकिन कचरा भरा हुआ है तो फिर कुछ फायदा नहीं है। तो यहां भगवान कचरे को भी साफ कर रहे हैं स्वयं। चेतो दर्पण मार्जनम वह महादावाग्नि निर्वापणम श्रया कैरव चंद्रिका वितरणम। चेतो दर्पण मतलब साफ करना। जैसे हम दर्पण साफ करते हैं आईने पर धूल लगने के बाद, वैसे चेतो मतलब हृदय भगवान साफ कर रहे हैं। अब समझ रहे हैं? चेतो दर्पण मार्जनम वह महादावाग्नि। हृदय के अंदर बहुत कचरा भरा हुआ है, अनेक जन्मों का कचरा भरा है कि नहीं, है ना? तो भगवान साफ करते हैं। वो कैसे साफ करते हैं वो अलग बात है, लेकिन यहां पे कहा गया है करुणया। तो भगवान इतने करुणा पहले कभी नहीं दिखाए, इतने करुणा पहले कभी नहीं दिखाए, लेकिन अब दिखाने जा रहे हैं। करुणया अवतीर्ण कलौ, कलौ मतलब कलयुग, अवतीर्ण मतलब वो करुणा देने के लिए यहां पे है, करुणामय होकर। समझ गए ना? तो यहां करुणा के 3 विशेष रूप से समझाया गया है। अद्भुत वदन्याय। अद्भुत मतलब जानते हो ना, कभी देखा नहीं, कभी सुना नहीं, इसको अद्भुत बोला जाता है। वदन्याय, वदन्याय मतलब क्या है? देने वाला। वदन्याय मतलब देने वाला। अद्भुत वदन्याय। देवता जो है, जो देवताओं की पूजा करेगा देवता उसी को देते हैं, बराबर? जो देवताओं की पूजा करता है देवता उसको देते हैं। काली की पूजा करेगा तो काली वो दे देगी, या शिव जी की पूजा करेंगे तो शिव जी उनके पास जो है वो दे देंगे, सरस्वती की पूजा करेंगे सरस्वती के पास जो है वो दे देंगे, ठीक है ना? इसको जो जिसकी पूजा करता है उस वो देवता उसको वो आशीर्वाद देता है या जो जरूरी चीजें देता है। लेकिन वदन न्याय, अद्भुत वदन न्याय मतलब पूजा करो या ना करो दे दूंगा। समझ में आ रहा है? ये एक अद्भुत कारुण्य मतलब मर्सीफुल, दया। दया, दया तो जानते हो आप, है ना? दया, अद्भुत दया। कभी कभी क्या होता है, मैं जिसके फेवरेबल पे हूं उसको दया दिखाता हूं। जैसे मेरा मित्र, उसके पास पैसा नहीं है, हाँ ठीक है ले जा। कोई दूसरा आएगा ऐसा ही पैसा मांगेगा, धंधे के लिए चाहिए, बिजनेस के लिए, दे सकते हैं? नहीं दे सकते ना, है ना? सिर्फ मैं जिसके ऊपर फेवर हूं, मेरे लिए जो अनुकूल है उसी पर मैं दया दिखाऊंगा। लेकिन यहां पे अद्भुत दया मतलब है भी नहीं भी, लेकिन देना है। समझ में आ रहा है? और तीसरा अद्भुत औदार्य। अद्भुत औदार्य, औदार्य मतलब उदारता। जैसे अभी मैं पैसे का उदाहरण बताया, अभी यही मेरे मित्र को अगर मुझे देना है तो मैं अपने पास थोड़ा रख कर फिर दूंगा, मेरा भी तो चलना चाहिए कि नहीं, है कि नहीं? हाँ?
मेरे पास अगर 10,000 रुपया है और कोई मांग रहा है, मैं 10,000 नहीं दे सकता है। हो सकता है कि मैं 50% दे दूंगा, चल ले ले, 60% दे दूंगा, 80% दे दूंगा, लेकिन अपने लिए कुछ रखूंगा कि नहीं? मेरा भी परिवार है, चलना चाहिए। औदार्य का अर्थ है पूरी तरह से दे दो, सब दे दो। समझ में आ गया? औदार्य, कारुण्य और वदन्य, समझ में आया ना? हाँ? ये भगवान देने के लिए आए हैं। और क्या कह रहे हैं आगे देखो, अवतीर्ण कलो, कलयुग में तो चैतन्य महाप्रभु, मतलब इस चैतन्य महाप्रभु के जो अनुयायी है, ऐसे भगवान के भक्त जो है अनुयायी, कितने भाग्यशाली होंगे। पहले भी भक्त हुए हैं, कृष्ण के भक्त हुए हैं, राम के भक्त हुए हैं, नरसिंह के भक्त हुए हैं, वामन के भक्त हुए हैं, और जो भी भगवान अवतार लिए हैं उन सबके भक्त हुए हैं, उस युग में हुए हैं, नहीं ऐसा नहीं। लेकिन चैतन्य महाप्रभु कृष्ण की वो भक्ति, मतलब अपनी खुद की वो भक्ति देने आए हैं जिसका अनुभव गोपियों को होता है। समझे? भक्ति दिए लेकिन प्रेम नहीं दिए। समझ में आ रहा है? भक्ति दिए, भक्ति कर, वैकुंठ धाम जा, हाँ वहां पे सेवा कर, ये कर वो कर, लेकिन प्रेम नहीं दिए भगवान। प्रेम सिर्फ कुछ लोगों को दिए। समझे? अपनी माँ को, अपने सखाओं को, अपने गोपियों को प्रेम दिए। हम इतने भाग्यशाली हैं कि भगवान वो हमें दे रहे हैं जो अन्य अवतारों में दिए नहीं है। भक्ति दिए लेकिन प्रेम नहीं दिए। वो देने के लिए वो स्वयं भगवान, अभी जब भी भगवान अवतरित होते हैं भक्ति देते हैं, प्रेम नहीं देते हैं। ये प्रेम किसके कारण देने लगे? क्योंकि राधा का भाव उनके हृदय में है, इसलिए वो प्रेम देने के लिए आए। अगर वो ऐसे ही आते तो प्रेम नहीं देते, भक्ति देते। ओके, मेरी भक्ति करो, मेरा नाम ले लो, अपने आप को शुद्ध करो और धाम आ जाओ। जैसी राधा रानी का भाव उनके हृदय में स्थापित हुआ, तुरंत ही उनके हृदय में प्रेम देने की भावना जागृत हुई। समझ गया? तो कितने महान वदन्याय है। प्रेम भगवान अपने लिए रखेंगे, भाई मैं सिर्फ कुछ लोगों को ही दूंगा, सबके लिए नहीं। लेकिन जब चैतन्य महाप्रभु बने, मतलब राधा रानी जैसे ही उनके हृदय में अपने भाव को स्थापित किया और कवर किया और चैतन्य महाप्रभु के रूप में प्रकट हुए, तो सब कुछ लुटाने लगे। समझ गए? लेकिन ये ऐसा लूट है देने से ज्यादा बढ़ता है। इसका एक अद्भुत स्वभाव है ये प्रेम का। अब देखो, प्रेम को देने से बढ़ता है कि नहीं? कम होता है? नहीं होता है। ज्ञान को देने से बढ़ता है कि नहीं? धन को देने से धन को देने से धन नहीं बढ़ रहा है। वो तो भगवान की कृपा होगा। आप देखिए, देखो बढ़ता है क्या? हमें जरूरत है मंदिर के लिए। बट ये अद्भुत प्रेम, आध्यात्मिक जगत का ये प्रेम अद्भुत है। समझ गए ना? इसीलिए इसको सोना कहा गया है। और राधा रानी का शरीर का कांति भी जो है तत्व कांचन गौरांगी। समझ गए ना? जैसे कृष्ण श्याम वर्ण है, राधा रानी गौर वर्ण है, तप्त कांचनी कहा गया है उसको। तप्त कांचन, कांचन मतलब सोना, तपते हुए सोने का रंग राधा रानी के शरीर का है। और जब राधा रानी कृष्ण को कवर कर कर भगवान यहाँ पे प्रकट हुए कलयुग में, तो चैतन्य महाप्रभु का रंग कौन सा होना चाहिए फिर? गौर, है ना? उसको गौर नाम से भी बुलाया जाता है। तो यहाँ पे अवतीर्ण कलो, कलयुग में, मतलब इस कलयुग के
लोग जो है कितने भाग्यशाली होंगे जिनको प्रेम प्राप्त हो रहा है। साधारण भक्ति नहीं, प्रेम भक्ति प्राप्त हो रहा है। जो अन्य कभी दिए नहीं, बड़े लंबे समय से दिए नहीं, अब दे रहे हैं। तो हम कितने भाग्यशाली होना चाहिए, होना चाहिए कि नहीं? कितने भाग्यशाली है। ये मैं नहीं कह रहा हूं, या इस्कॉन की संस्था नहीं कह रही है, ये चैतन्य चरितामृत ग्रंथ में लिखा है, श्रीमद् भागवतम में भी लिखा है। इसका वर्णन 11वें स्कंद में इसका वर्णन है। भगवान जाने के बाद व्यासदेव इसका वर्णन, सुखदेव गोस्वामी करते हैं इसका वर्णन। समझ गए? अब भगवान वापस आएंगे, सोच रहे ऐसा, आने का सोच रहे। क्या नहीं दिया वो देने के लिए आ रहे हैं। थेरी दे के गया लेकिन प्रैक्टिकल दिया नहीं, वो देने के लिए आ रहे हैं। समझे? तो इसका वर्णन 11वें स्कंद में दिया है, सुखदेव गोस्वामी वर्णन करते हैं। बट वो 11वें स्कंद के वो श्लोक का डिटेल्स में चर्चा चैतन्य चरितामृत में किया है। समझ गया? एक श्लोक की डिटेल्स चर्चा पूरा चैतन्य चरितामृत जो ग्रंथ है हजारों श्लोकों का, एक श्लोक की व्याख्या इतने हजारों श्लोकों में हुई है, वो चैतन्य चरितामृत। समझे? तो यहां पे कहा जा रहा है क्या है? समर्पयुतम उन्नत उज्ज्वल रस। अभी ये शब्द बहुत महत्वपूर्ण है। उन्नत उज्ज्वल रस। उन्नत मतलब बढ़ने वाली, बढ़ने वाली। उज्ज्वल रस मतलब प्रेम रस। 4 प्रकार के रस है। प्राइमरी रस, सेकेंडरी रस 7 प्रकार के हैं, लेकिन प्राइमरी जो है वो 4 प्रकार के हैं। दास्य रस, साक्ष्य रस, वात्सल्य रस और माधुर्य रस। ये समझ में आ रहा है? दास्य रस भगवान की दास के रूप में भगवान की सेवा, वो रस। साक्ष्य रस मतलब भगवान के सखा मित्र, गोप सखाएं जो है ना उनके। वात्सल्य मतलब यस माता पिता का वात्सल्य रस, जैसे यशोदा माई, नंद बाबा, वसुदेव, देवकी, अन्य उस उम्र के भगवान के साथ वैसे ही रस में प्रेम करते थे। सिर्फ माता पिता ही के पास ही वात्सल्य रस ऐसा नहीं, माता पिता के उम्र के जितने भी गोपियां हैं भगवान के प्रति वात्सल्य रस रखते थे। समझ गए? माधुर्य रस मतलब श्रृंगार रस, जो हम इस भौतिक जगत में श्रृंगार रस कहते हैं। जैसे पत्नी पति का या प्रीतम प्रियसी का, इसको माधुर्य कहा जाता है। समझ गए? तो ये 4 प्रकार का रस, उसमें से उन्नत उज्ज्वल, उज्ज्वल मतलब हाईएस्ट रस, वो कौन सा? गोपियों का माधुर्य रस। उन्नत उज्ज्वल रस, स्वभक्ति, मेरे लिए मतलब अपने लिए ऐसा रस। श्रीयाम, श्री मतलब जानते हो क्या है? धन। धन को श्री कहते हैं कि नहीं? ट्रेजर, जो छिपा कर रखते हैं हम, है कि नहीं? तो ऐसे कई लंबे समय से छिपा कर भगवान रखे थे, वो आज लुटाने के लिए आए हैं। दीन हित यथो छीलो, हरिनाम उद्धारी लो। दीनहीन, योग्यता नहीं देखा, दीनहीन मतलब धनी भी और गरीब भी ले लो, सभी के सामने लूट मार। कभी कभी एडवर्टाइजमेंट में देखते हैं ना, देखो क्या नहीं, लूट लो, बम्पर ऑफर और क्या क्या ऑफर। हाँ, तो यहाँ पे मल्टी ऑफर दिया जा रहा है। श्रीयाम मतलब वो ट्रेजर जो बड़े लंबे समय से बंद था। समझे? आप भी तिजोरी में रखते होंगे, कभी तो त्योहार में निकालते होंगे या किसी के शादी में ही निकालते होंगे, है कि नहीं? समझ में आ रहा है ना? ऐसा श्रीयाम।
हरि, हरि मतलब भगवान। हरि का दूसरा अर्थ भी है, मैं उसको समझा देता हूं क्या है। ठीक है, पहले इसको कंप्लीट कर लेते हैं। पूरट, पूरट मतलब सोना। अभी ट्रेजर, सोना, लिंक हो रहा है आपको? लिंक हो रहा है ना? धीरे धीरे समझ में आ रहा है। हरे कृष्णा। सुंदर, सुंदर मतलब जानते हो ना? अभी इसकी व्याख्या बहुत सुंदर की गई है। सुंदर की व्याख्या बहुत सुंदर की गई है। सौंदर्य मतलब आप सब समझते हो, बट आध्यात्मिक सौंदर्य सिर्फ बाह्य सौंदर्य से नहीं है। हृदय भी जो है, कभी कभी देखो हम, इसका स्वभाव इतना अच्छा होता है तो प्रेम होने लगता है, भले दिखने में अच्छी हो या अच्छा मतलब नहीं हो, समझ गया ना? अच्छा नहीं भी हो, फिर भी एक हृदय का लिंक उसको जुड़ जाता है, उसके बगैर रहना नहीं, ऐसा होने लगता है। इसलिए हम कभी कभी एक कहावत भी कहते हैं, दिल लगी गति से तो परी क्या चीज है। दिल लग गया और दिल ऐसा, तो अभी परी भी ला के रखो सामने तो भी कुछ होने वाला नहीं है। ये सुना है कि नहीं सबने? है ना? ये क्यों होता है? क्योंकि वो अंदर का स्वभाव देखा गया है, बाहर का नहीं। तो सुंदर मतलब यहां पे उस स्वभाव को, जो गोपियों का स्वभाव है, कृष्ण के लिए जो निछावर करने के लिए जो स्वभाव है, तैयार हर हमेशा। समझिए, बोलो आपको जो बोलना है। राधा रानी एक बार ऐसी कहती भी है, जो हम शिष्टाष्टकम में पढ़ते भी है, शिक्षाष्टकम में, यत् प्राण नातस्तु, व्हाट इज दैट? वो क्या है? मत प्राण नातस्तु स एव न पर। समझिए, आज पहले क्या है उसका? यथा तथा वा विदधातु लंपटो मत प्राण नातस्तु स एव न पर। ऐसा प्रेम भौतिक जगत में देखने नहीं मिलता है। यथा तथा वा विदधातु लंपटो, मुझे गाढ़ आलिंगन करे या धिक्कार देकर मुझे ढकेल दे, फिर भी वो मेरे प्राणनाथ है। समझ गए? ये भौतिक जगत में देखने नहीं मिलता, ये गोपियों में देखने मिलता है। तो उसे सुंदरता कहा गया। वैसा हृदय जिसके पास है वो सुंदर है। ये नहीं कि मिस इंडिया, मिस वर्ल्ड, पहले पीछे क्या क्या करते हैं पता नहीं, समझ गया ना? बट दिखने में सिर्फ अच्छे हैं ये, या इस भौतिक जगत का ये है। लेकिन हृदय से सुंदर रहना, उसको पूर्ण सुंदर कहा गया है। कहते हैं ना कभी कभी, लड़की ऐसी ब्याह कर लेके आओ यार, मतलब स्वभाव भी उसका सुंदर हो, कहते हैं कि नहीं कभी कभी, है ना? बट कुछ आजकल के बच्चे सिर्फ ऊपर से ही, खुद भी है और वैसे ही ढूंढते हैं। एनीहाउ, पूर्ण सुंदर द्युति, चमकता हुआ। चमकता हुआ मतलब इस प्रेम को देखकर दूसरा भी अपनाए। समझ रहे हैं? सिर्फ अपने तक सीमित नहीं रखे। इसका अर्थ यह है, द्युति कदम्ब संदीपित। द्युति कदम्ब समित होता एवर ग्लेजिंग, ना प्रकाशित, हर हमेशा प्रकाशित होते रहता है। ऐसा प्रेम मतलब सिर्फ वो मैं कृष्ण को चाहती हूं, ये किसी को बांटना नहीं है। जैसे हम इस भौतिक जगत में अपने पति कोई उसका संग करता है तो कैसा लगता है, खास करके माताओं को, इवन पुरुषों को भी। समझ गया ना? हाँ? राम जैसा होना चाहिए, एक पत्नी एक निष्ठा, सीता जैसा होना चाहिए, एक पति। बट विवाह की बात अलग है, बट यहां पे प्रेम जो मैं कह रहा हूं, ये प्रेम जो है, ये अद्भुत प्रेम है। ये आप किसी लड़के लड़की के साथ या लड़की लड़के के साथ प्रेम करते हैं, ये नहीं है वो प्रेम। प्लीज इसे सुनिए, इसे समझिए। ये वो प्रेम की बात नहीं है जो इस भौतिक जगत में हीरो हीरोइन के साथ, हीरोइन हीरो के साथ करते हैं। ये वो प्रेम की बात नहीं है। मैं पहले क्या है कि आध्यात्मिक जगत का प्रेम है और सोने से तुलना होती है, और यहां इस जगत का प्रेम ये वासना है, इसे लोहे से तुलना की गई है। अगर आध्यात्मिक जगत का प्रेम कोई प्राप्त करता है
तो वो कीड़े से भी प्रेम करना शुरू करेगा। सिर्फ अपने पत्नी से, अपने बच्चों से नहीं, एक छोटे कीड़े से भी प्रेम करना शुरू करेगा। ये अद्भुत प्रेम है। अगर ऐसा व्यक्ति है तो देखने तो मिलता ही नहीं है, समझे, संभव ही नहीं है वो प्रेम प्राप्त होना, और बहुत क्वचित जब ये प्रेम प्राप्त होता है तब उसके हृदय में प्रत्येक जीव के प्रति दया उत्पन्न होती है। अपने कर्मों के अनुसार वो फल भोग रहा है, समझिए। कुत्ता भी है तो क्या, चींटी भी है तो क्या, उसको मारने की भी इच्छा नहीं करेगा, समझिए। ऐसा है। ऐसे इसे कहा गया द्युति कदम्ब संदीपितः सदा हृदय कंदरे स्फुरटौ वा सचिनंदन। सचिनंदन मतलब चैतन्य महाप्रभु के मां का नाम सची माता था। सची नंदन, जैसे यशोदा नंदन वैसे सची नंदन। तो चैतन्य महाप्रभु के माता का नाम सची माता, तो उसके पुत्र। ऐसी प्रार्थना यहां पे की जा रही है, श्री रूप गोस्वामी करते हैं ऐसी प्रार्थना, जिसको चैतन्य चरितामृत में कृष्णदास कविराज उस प्रार्थना को यहां पे लिखे हैं। क्या कह रहे, सदा हृदय कंदरे स्फुरटौ वा सचिनंदन। इनकी कृपा, चैतन्य महाप्रभु की कृपा सदा मेरे हृदय में, कंदरे मतलब केव, गुफा। अभी मैं हरि का दूसरा शब्द भी समझाने जा रहा हूं। सचिनंदन मतलब चैतन्य महाप्रभु, वो स्वयं हरि है, भगवान है। अभी यहां पे हरि मतलब सिंह। आपने ये सुना है, नरसिंह आरती जो है, नर हरि रूप है कि नहीं। नर मतलब मनुष्य, हरि मतलब सिंह। समझ में आ रहा है, नर हरि रूप जय जगदीश हरे, है कि नहीं, समझ में आ रहा है ना। अभी तो हरि का दूसरा अर्थ है सिंह। अब जब सिंह गुफा में जाता है, लोमड़ी, हाथी, किसकी हिम्मत रहेगी वहां पे रहने की? किसकी हिम्मत रहेगी वहां पे रहने की? सिंह जब जाता है तो लोमड़ी और अन्य जानवरों जैसा काम क्रोध इस हृदय में जो अनेक समय से है ना, तो जैसी सच्चिनंदन की कृपा हृदय के अंदर जाएगी तो बाकी सब भाग के चले जाएंगे। समझ में आ रहा है? ये उसका अर्थ है। कितना सुंदर श्लोक है। योर संस्कृत, यू अंडरस्टैंड दिस? इसका आप दूसरा अर्थ भी निकाल के देखो, बिकॉज संस्कृत में बहुत सारे अर्थ होते हैं। के अनार्पित चरिम चीरात करुणया अवतीर्ण कलौ समर्पियुतम उन्नत उज्ज्वल रस स्वभक्ति श्रियाम। अभी उन्नत उज्ज्वल रस, उज्ज्वल रस मतलब समझ में आया ना, प्रेम भक्ति। अभी उन्नत मतलब क्या है? बढ़ने वाला। आप शायद नहीं जानते, शायद मैंने कभी बहुत लंबे समय पहले इसकी चर्चा की है। राधा और कृष्ण का प्रेम ऐसा है, राधा के हृदय के भाव को देखकर कृष्ण का सौंदर्य बढ़ता है, और जैसे कृष्ण का सौंदर्य बढ़ता है, राधा रानी के हृदय का भाव भी बढ़ता है, और जैसे वो भाव बढ़ता है, कृष्ण का सौंदर्य और बढ़ता है। और ये अनलिमिटेड उन्नत मतलब हर हमेशा बढ़ने वाला, और अभी तक उसका अंत फुल स्टॉप आया नहीं है। ये आध्यात्मिक जगत का सौंदर्य और भाव है, अभी भी बढ़ रहा है। जैसे ही राधा रानी का सौंदर्य और भाव बढ़ता है, तो कृष्ण का सौंदर्य और राधा रानी के प्रति प्रेम का भाव बढ़ता है, और वो बढ़ता है तो ये भी बढ़ता है, और ये बढ़ता है, वो बढ़ता है, अनलिमिटेड। तो उसका कोई सीमा नहीं है। ये है प्रेम। समझ गया? हमारा जैसी पत्नी या पति बूढ़ा हो जाएगा तो प्रेम खत्म होने लगता है, इसीलिए इसको प्रेम नहीं कहा गया। चैतन्य चरितामृत में आगे मैं समझा दूंगा। ये श्लोक भी है जहां पे प्रेम को सोना कहा गया है
और भौतिक जगत के सो कॉल्ड प्रेम, जिसको काम वासना है, उसको लोहा कहा गया है। और वो सत्य भी है। इस सत्य को सिर्फ वही समझ सकते हैं जिनके हृदय में कृष्ण भक्ति है। बाकी अन्य को तुम समझाने का प्रयास करो, नहीं समझाएगा। उसके लिए कृष्ण की कृपा की आवश्यकता है, क्योंकि जैसे कृष्ण की कृपा प्राप्त होती है उसे प्रेम का अनुभव होने लगता है भक्ति के माध्यम से, तब जाके उस प्रेम को वो समझ पाता है। नहीं तो इस भौतिक जगत के काम वासना को ही प्रेम समझकर बैठ जाता है। इज इट क्लियर? तो चैतन्य महाप्रभु अभी 25 तारीख को पूर्णिमा के समय आविर्भूत होने जा रहे हैं। उनका धूमधाम से स्वागत, जैसे हम स्वागतम कृष्ण कहते हैं ना, वैसे स्वागत चैतन्य महाप्रभु, आप स्वागत। तो आप जितना हो सके उतने लोगों को प्रचार कीजिए, उन्नत उज्ज्वल रसम रस का, ताकि आपको भी प्रचार करना चाहिए कि चैतन्य महाप्रभु का आविर्भाव आ रहा है, कृपा कर उनकी कृपा प्राप्त करने के लिए आ जाइए। सबको न्योता, इनविटेशन है, सब लोग बुलाइए। हम बहुत धूमधाम से इस त्योहार को मनाना चाहते हैं, ताकि सभी को चैतन्य महाप्रभु की कृपा, भगवान श्री कृष्ण की, मतलब राधा कृष्ण की कृपा सभी को प्राप्त हो। इस सुरेंद्र नगर में 10 साल में कोई भी रहना नहीं चाहिए। इस कृपा से वांछित रहा है कोई व्यक्ति, ऐसा नहीं होना चाहिए 10 साल के अंदर। तो ये जिम्मेदारी सिर्फ मेरी नहीं, आप सबकी भी है। समझ में आ रहा है? आप सभी की भी है। तो ये प्रेम भगवान का जो राधा रानी के माध्यम से देने जा रहे हैं, तो सोचो कि वैसे राधा रानी से भिक्षा तो मांगी है, लेकिन राधा रानी का हृदय कितना उदार होगा कि ये प्रेम सभी को देना है। इस भौतिक जगत में पतित हो, पापी हो, कैसा भी हो, उसके हृदय में ये प्रेम पहुंचना चाहिए भगवान के प्रति। ये राधा रानी का योजना है, ये योजना है। आप योजना करते हो कि नहीं? प्लान करते हो कि नहीं? बिजनेस को कैसे बढ़ाना है? तो ये प्रेम को बढ़ाने के लिए, मतलब ये राधा रानी की योजना, ये प्लानिंग है। इसलिए वो यहाँ पे चैतन्य महाप्रभु के रूप में भगवान स्वयं राधा रानी का भाव लेकर प्रकट हुए हैं 500 साल पहले। हम उनका आविर्भाव उत्सव हर साल मनाते हैं। जैसे आप हैप्पी बर्थडे मनाते हो आप अपना भी, ऐसे ही भगवान का मनाना चाहिए, क्या नहीं? हाँ? तो उस समय फीस्टिंग भी होगा, समझ गए ना? सभी को हर समय जैसे भोग बनाते हो आप भी, हाँ? वैसे प्रत्येक माताएं 5-5 नए व्यंजन भोग बनाकर भगवान को अर्पित करना चाहिए। ऐसे करने से कृपा प्राप्त होती है। सिर्फ माताएं क्यों, आप लोग भी भगवान के लिए बनाना चाहिए। समझिए, नहीं बना सकते हो तो स्वीट मीट मार्केट से खरीद कर लाकर भगवान लगा सकते हो। नहीं हो, धूमधाम से भगवान अवतरित होने जा रहे हैं, तो हम उनका हैप्पी बर्थडे सिर्फ कंजूसी कर नहीं चलेगा ना। अपने बच्चे के लिए कैसे सबको केक बांटते हैं, इवन रिटर्न गिफ्ट्स भी देते हैं, तो भगवान का महाप्रसाद भी सबको मिलेगा। समझ सो फीस्टिंग भी होगा, तो अच्छी तरह से हमें मनाना है। तो अगले संडे भी हम चैतन्य महाप्रभु के दूसरा, अभी चैतन्य महाप्रभु भगवान श्री कृष्ण के आने के 2 मुख्य कारण और 5 गौण कारण, इस विषय में भी चर्चा कर लेते हैं। ठीक है, हरे कृष्ण। श्री